हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्वारंटीन सेंटर फैसलाबाद में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। 86 अफराद को उनके आबाई इलाके में भेज दिया गया है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। क्वारंटाइन सेंटर्स फैसलाबाद में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। 24 अप्रैल को आने वाले 100 से ज्यादा अरकान में से 86 अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर इनको इनके आबाई इलाके भिजवा दिया गया। इसी उम्र मकबूल के मुताबिक कोरोना मस्बत 15 अफराद को पारस क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको हम वहाँ पे उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्पैच कर रहे हैं ताकि वो फर्दर अपने घरों में जाएं और वहाँ पे जो भी एज पर SOPs जो है वो वहाँ पे फर्दर जो है क्वारंटाइन होंगे। एक ओवरसीज पाकिस्तानी की रिपोर्ट मौसूल ना होने के सबब इसे वक्ती तौर पर रोक लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल जारी। 379 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए महकमा सेहत फैसलाबाद ने नमूने बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब भिजवा दिए। हुकूमती हिदायत पर बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को फ्लाइट के जरिए फैसलाबाद लाया जा रहा है। इन अफराद को करंतना सेंटर में ठहराया जा रहा है। ऐसे में मजीद 379 अफराद के नमूने बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब एलाइड अस्पताल भिजवा दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस से मुतल्लिक तशखीस हो सके। जिन अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होगी इन्हें घरों को भिजवाया जाएगा, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को मजीद दिन यहाँ क़याम करना पड़ेगा जब तक इनकी दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल नहीं हो जाती। करंतना सेंटर्स में मुकीम अफराद की ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 27 रुपए और मट्टी के तेल में 30 रुपए तक कमी की गई है। शहरियों ने मजीद कमी का मुतालबा किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपए 10 पैसे होगी, जबकि मट्टी का तेल 47 रुपए 44 पैसे में मुयसर होगा। शहरियों ने कीमतों में कमी पर मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। कह लो फ्री वाला हिसाब है, इससे मजीद और राहत होना चाहिए जो आजकल के हालात जा रहे हैं। यहाँ तो कम से कम आधी कीमत होनी चाहिए थी। पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन सवारी की इतनी इनकम नहीं है, इसलिए हमारी अपील है कि थोड़ा सा और अगर गुंजाइश कर लें। शहरियों का कहना था कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आई है। हुकूमत को कम से कम 50 रुपए कमी करनी चाहिए थी। इन्हां वास्ते कोई बेहतरीन हल करना चाहिए कि मजीद होर नीचे आना चाहिए तेल नूं। पेट्रोल की करना सर जी, तो काम ही नहीं चलना है। शहरियों का कहना था कि अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की खपत भी कम है, इसलिए महंगी कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाज ही नहीं बनता। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। लॉकडाउन और महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 30 रुपए जबकि लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए सस्ता हो गया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की गई है, जिसके बायस पेट्रोल 15 रुपए की कमी के बाद 82 रुपए फी लीटर में फरोख्त होगा। शहरियों ने हुकूमती फैसले को सराहा है। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप मालिकान हठधर्मी पर उतर आए हैं और सार्फिन को पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी है, जिस पर शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरते नजर आए। सार्फिन ने कहा कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल नहीं दिया, रोजे की हालत में 2 3 4 पेट्रोल पंप फिर आया हूँ, किसी से भी नहीं मिला। रात को वो कीमत क्या गिरी, हमारे से बहुत प्रॉब्लम बन गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोज़े की हालत में घूम रहे हैं, कोई किसी किस्म का, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं बस। शहरियों ने कहा कि कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। चिनियोट के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया है। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप मालिकान हठधर्मी पर उतर आए हैं, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की गई है, जिसके बायस पेट्रोल 15 रुपए की कमी के बाद 82 रुपए फी लीटर में फरोख्त होगा। शहरियों ने हुकूमती फैसले को सराहा है। दूसरी जानिब बेशतर पेट्रोल पंप मालिकान हठधर्मी पर उतर आए हैं और सार्फिन को पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी है, जिस पर शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरते नजर आए। सार्फिन ने कहा कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल नहीं दिया, रोज़े की हालत में 2 3 4 पेट्रोल पंप फिर आया हूँ, किसी से भी नहीं मिला। रात को वो कीमत क्या गिरी, हमारे से बहुत प्रॉब्लम बन गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोज़े की हालत में घूम रहे हैं, कोई किसी किस्म का, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं बस। शहरियों ने कहा कि कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल फराहम नहीं कर रहे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। वफाकी हुकूमत के अनोखे फैसले, एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी तो दूसरी जानिब LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। LPG की कीमत 22 रुपए इजाफे के साथ 112 रुपए फी किलो हो गई है।
रमजान अल मुबारक में भी अवाम को रिलीफ न मिल सका। LPG की कीमत में यकमुश्त 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। LPG की कीमत 112 रुपए फी किलो हो गई, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हुए बल्कि रिक्शा ड्राइवर भी महंगाई का रोना रोने लगे। कहना था कोरोना लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार बंद, अब LPG की कीमत बढ़ जाने से दोहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। ये कोई सवारी आ जाती है तो वो कहती इतना किराया मांग लिया आपने। एक तो आए दिन गैस पड़ी होती है, पेट्रोल कम हो गया है, यही है बस। LPG की इतनी कीमत बढ़ गई है, पहले इधर से 40 रुपए किराया होता था जंग रोड का, भी ये ऑटो वाले 100 रुपए किराया मांग रहे हैं और गरीब आवाम अब क्या करे। बंदे पहले घर में बैठे हुए, कोई उनको खाने पीने के लिए कोई एशिया नहीं है, तो महीना डेढ़ महीना वो रक्षा उनका घर में बंद पड़ा हो, चूल्हा उनका बंद पड़ा हो, तो ऊपर से गैस भी महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन का कहना था गैस न होने की वजह से सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब 11 किलो का सिलेंडर 1322 रुपए का हो गया, जो गरीब आवाम की पहुँच से दूर है। घरों में पहले ही गैस नहीं आ रही, तो लिहाजा यही अपील है कि गैस सस्ती कीजिए, घरों में गैस है, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। शहरियों ने हुकूमत से LPG की कीमत में कमी करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और झंग में LPG की कीमत में इजाफा। लॉकडाउन के दौरान गैस की कीमत में इजाफे से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन में परेशानी की लहर दौड़ गई है। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को फराहम की जाने वाली सरकारी गंदम की फराहमी बंद कर दी, जिसके बाद फ्लोर मिलों ने गल्ला मंडियों से गंदम खरीद कर पिसाई का अमल शुरू कर दिया। तहम गल्ला मंडियों से हासिल की जाने वाली गंदम की कीमत 1440 से 1460 रुपए फी मन है, जो सरकार की जानिब से फराहम की जाने वाली गंदम की कीमत से जायद है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं कि एक तरफ तो महकमा खुराक ने पंजाब भर की फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी बंद कर दी, तो दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी में तमाम अजला की इंतजामी मशीनरी के बायस मुश्किलात का सामना है। अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो मुनाफाखोर माफिया गंदम की जखीरा अंदोजी करेगा और सूरत हाल खराब होगी। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो फ्लावर मिल है उनको फ्रीली वीट लेने दी जाए, क्योंकि वीट का सीजन है। एक हफ्ते के बाद वीट फील्ड में नहीं रहेगी। अगर ये फ्लावर मिल के पास नहीं होगी तो ये प्राइवेट लोगों के पास स्टॉक हो जाएगी, जो कि एक नया शॉर्टेज का इशू बनेगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। टोबा टेक्सिंग में अशिया खुरनोश की नई कीमतों का तयन कर दिया गया। ताजिर रहनुमाओं की मशावरत से दालों की कीमतों में इजाफे के बाद DC टोबा आमना मुनीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टोबा टैक्स में अशिया खुर्दोनोश की नई कीमतों का तयन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का ताजर रहनुमाओं की मशावरत से दालों में कीमतों में इजाफे के बाद नई लिस्ट जारी कर दी गई। दालों की कीमतों में 5 से 35 रुपए तक इजाफा किया गया। चीनी की कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दाल मूंग की कीमत 200 से बढ़ाकर 236 रुपए फी किलो, चना ब्रीक 123, दाल चना मोटा की कीमत 131 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दाल माश दली हुई 204 और बगैर दली हुई 183 रुपए फी किलो, बेसन की कीमत 126 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने फिलफौर नई कीमतों के इतलाक की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर भी रमजान पैकेज के सम्राट आवाम को मिलने लगे। स्टोर्स पर चीनी समेत बेसन और तमाम दालें पहुंचा दी गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें हासिल करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। इस मौका पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और आइंदा भी इसी तरह अशिया फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हाँ जी भाई ना सब कुछ आ रहा माशाल्लाह, दालां वगैरह आ रही हैं। चीनी की अक्सर शार्ट होंगी है तो चीनी भी हुण माशाल्लाह ताला रेगूलर आ रही है, अगे नालों बहुत बेहतर है माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, इस तरह आंदियां रहन ते हमेशा मुश्किलात का सामना नहीं होएगा इंशाल्लाह। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि कीमतें ताजरों की मुशावरत से मुकर्रर की गई हैं। अब कोई गिरां फरोशी ना करे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक करें, जो भी खिलाफ वर्जी करे इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जमाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बैरून मुल्क से खाम माल और दीगर अशिया दरामद करने वाले इम्पोर्टर्स हुकूमती रिलीफ के मुंतजर हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस दरामदी सामान पर कस्टम ड्यूटी की अदायगियों में रिलीफ फराहम किया जाए। कोरोना वायरस ने जहां मौशी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, वहीं दरामदात का शोबा भी लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दरामदी कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का पहिया भी दरामदी खाम माल ही घुमा सकता है, मगर मौशी सरगर्मियों में लॉकडाउन के बायस रकम की गर्दिश हालात में जो है ना, जैसे माल हमारे पोर्ट पे आए पड़े हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें उसमें जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। हमसे 50% उसकी जो है ना वो ड्यूटी ले ली जाए, बाकी उसकी 3 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो की जाएं, ताकि हम भी जो है ना वो हमें भी कोई ना कोई उसमें रिलीफ मिलना चाहिए।
इम्पोर्टर्स का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले सामान पर 50% कस्टम ड्यूटी यकमुश्त ली जाए और कस्टम क्लियरेंस की जाए, जबकि बाकी मानदा रकम एक साथ में वसूल की जाए। सारा खाम माल तो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो जैसे उसको मंगवाएंगे और इनको देंगे तभी ये मामला चलेगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हमें भी जो है ना, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जो है ना इसमें रिलीफ दिया जाए। इम्पोर्टर्स का कहना है कि बेशतर ताजरों का दरामदी सामान पोर्ट्स पर पड़ा है, मगर रकम का बंदोबस्त ना होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। फैसलाबाद में एहसास इमदाद प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है। फिंगरप्रिंट्स का मसला हल करने के लिए मुस्तहिक अफराद को 3 मई का वक्त दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने MPA ख्याल कास्त्रो के हमरा एहसास सेंटर्स का दौरा किया। इस मौका पर MPA ख्याल अहमद कास्त्रो का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुस्तहिक अफराद की इमदाद कर रही है। ये आपके सामने है, देखिए कितनी तादाद में लोगों को मिल रहा है और इंशाल्लाह ताला 6 करोड़ टोटल घराना है, जिनमें से हम इंशाल्लाह ताला 2 करोड़ घराने को देने जा रहे हैं पाकिस्तान में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि फिंगरप्रिंट्स का मसला हल करने के लिए मुस्तहिक अफराद को 3 मई का वक्त दिया गया है। मुतल्लिका अफराद नादरा के दफ्तर से फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवाएंगे। कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट्स का इशू आ रहा है और उसकी हमने इनको कहा है, एक तो सेपरेट लिस्ट बना लें, दूसरा नादरा ने 3 तारीख को ऐसे तमाम लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे उनको बुलवाया, तो वो वाला इशू तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि एहसास इमरजेंसी का दूसरा फेज भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा खोलने का ऐलान कर दिया। अस्पताल के सामने वाक़ गवर्नमेंट MC बॉयज़ हाई स्कूल में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर आ सकेगी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद का शोबा बैरूनी मरीजा खोलने का ऐलान कर दिया है। हस्पताल के सामने वाक़ गवर्नमेंट MC बॉयज़ हाई स्कूल में मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। MS डॉक्टर एजाज अख्तर का कहना है कि 4 मई से बाकायदा तौर पर OPD का आगाज कर दिया जाएगा, जहां तमाम शोबा अमराज के डॉक्टर मरीजों को चेक करेंगे। इस दौरान मरीजों को अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में CEO एजुकेशन से MC बॉयज़ हाई स्कूल में OPD खोलने की इजाजत ली गई है। ताहम कमिश्नर इशरत अली और अरकान असम्बली से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कराया जाएगा। गुज़श्ता 1 माह से जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद बंद होने के सबब इलाका मकीन इलाज मुआलजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर थे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब और बैतुल माल का दिहाड़ीदार के लिए अहसन इक़दाम। माली इमदाद की मद में 300 से ज़ायद दरख्वास्तों की स्क्रूटनी की गई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मजदूर तबका मुतासर हुआ है। ऐसे में हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानिब से दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए अहसन इकदाम सामने आया है। बैतुल माल मेंबरान की जानिब से फैसलाबाद के मुस्तहिक लोगों की दरख्वास्तें वसूल कर ली गयी। इमदाद की मद में 300 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा की गई हैं। कमेटी की जानिब से मौसूल शुदा दरख्वास्तों की स्क्रूटनी की गई है। बेवा, माजूर और दिगर शराइत पर पूरा उतरने वाले मुस्तहिक अफराद में 10,000 रुपए फिकस के हिसाब से रकम तकसीम की जाएगी। मजदूरों ने हुकूमत और इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की मुलाकात। फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 45 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी मियां काशिफ इशफाक ने मुलाकात की। मियां काशिफ इशफाक ने फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से वज़ीर आला को चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 45 लाख रुपए का चेक पेश किया। मियां काशिफ इशफाक ने 2 चीनी कंपनियों की जानिब से वज़ीर आला को 40 लाख रुपए की मालियत के मास्क और जरूरी सामान दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और चीनी कंपनियों के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल की घड़ी में फैसलाबाद के सनतकारों का कोरोना फंड में अतिया काबिल सताइश है। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने बाद सनतों को SOP पर अमल करते हुए काम करने की इजाजत दे दी है। कहेंगे फैसलाबाद से अहम खबर शामिल करेंगे। शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें गंदम के काश्तकारों को लाले पड़ गए हैं। अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। बारिश होते ही आधे शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश जारी है। गंदम के काश्तकारों को लाले पड़ गए हैं। अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं और बारिश शुरू होते ही आधे शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कमर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा क्या नुकसान कितना हुआ है और क्या अभी भी बारिश हो रही है?
ہاں جی بالکل، بارش کی صورتحال کی بات کریں تو شہر و گردنواح میں جو بارش کا سلسلہ جو ہے وہ موسلا دھار بارش ہوئی، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، کئی علاقوں میں جو ہے وہ اولے بھی پڑے، لیکن اس بارش سے جو کاشتکار ہیں انہیں خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ گندم کی کٹائی کے دن ہے اور گندم کی کٹائی جو کر کے وہ کسانوں نے گندم کی کٹائی کر کے کھیتوں میں پڑی ہے، جس کی وجہ سے بارش اگر زیادہ ہوتی رہی، اس وقت تو بارش جو ہے وہ رک چکی ہے، لیکن اگر بارش کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو گندم کی فصل کو خاصا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر سارے دن کے موسم کی بات کی جائے تو آج سارا دن جو ہے وہ موسم خاصا گرم رہا ہے، لیکن شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور جیسے ہی رات ڈھلتے ہی بارش کے ساتھ گرج چمک اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، تیز بارش ہوئی، جس کے بعد متعدد فیڈرز جو ہیں شہر کے ان سے جو بجلی کی ترسیل تھی وہ معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے آدھے شہر میں بجلی بند ہو گئی اور اب جو ہے وہ تاحال بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے لیے مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، جو کہ اگر بارشوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو گندم کے کاشتکار جو ہے انہیں خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جی اچھا قمر، یہ بتائیے گا کچھ ہی دیر میں سحری کا وقت ہو جائے گا، آپ نے کہا آدھے سے زیادہ شہر میں جو ہے وہ بجلی بند ہے، تو پھر سحر کے اوقات میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو؟ ہاں جی بالکل، بارش کی وجہ سے جو متعدد فیڈرز بند ہوئے، بجلی کی فراہمی جو ہے وہ معطل ہو گئی، جس کے بعد کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہے، اگر سحری تک بجلی نہ فراہم کی جا سکی تو سحری کے اوقات میں سحری بنانے میں سحری تک بجلی جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا سکی تو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ قمر رشاد، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویسے تو منا لیتے ہیں مزدور کا دن سب، دیکھو تو صحیح مل گئے کیا حق بھی انہیں اب، عالمی یوم مزدور، مگر مزدور ہی اپنے نام سے منسوب دن کی اہمیت سے ناآشنا، تپتی دھوپ میں بھٹوں پر اینٹیں بنانے میں مصروف ہیں، مزدوروں کے مسائل اور ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، جانتے ہیں بابر منیر کی رپورٹ میں۔ 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگو کے محنت کشوں کی جدوجہد کو یاد کرنا ہے۔ عالمی یوم مزدور کے موقع پر مزدور آج بھی تپتی دھوپ میں بھٹوں پر اینٹیں بنانے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اجرت پوری نہیں ملتی اور طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ مزدوروں نے شکوہ کیا کہ 5 سالوں سے مزدوری نہیں بڑھائی گئی۔ ساری زندگی کام میں جی گزر گئی، اس انسان کوئی سہولت نہیں جناب دیتی گئی، اسی بچے بھی ساڈے پڑھائیاں تو بھی راندے تاں جسان سہولت جناب ملی جاوے تا ساری دیہڑی کار کے کام پورا مزدوری نہیں سان ملی جاندی جناب۔ مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کی اجرت بڑھائی جائے، سوشل میڈیا کارڈ اور جو لیبر قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ جتنا کام کرتے ہیں اتنا ملتا ہے، تو اگر اگے تنخواہ جیڑی ہے سال بعد 100 روپیہ ریٹ ساڈا ودائندے ہیں، تو 5 سال دا ساڈا ریٹ جیڑا وہ ڈکیا پیا، ساڈی مزدوری نہیں ودا رہا ہے، تے ہن جو اسی کام کرتے ہیں اون دے نال کٹوتی نال حساب دیندے، ساڈا بچیاں دا پیٹ بھی نہیں پورا ہوندا۔ مزدوروں کو پوری اجرت اور سہولیات کا نہ ملنا باعث افسوس ہے۔ مزدور بیچارے کو سارا دن عزت کی روٹی کمانے کے لیے بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ عالمی دن کے موقع پر مزدوروں کی جانب سے پریس کلب فیصل آباد کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کا جائز حق انہیں دیا جائے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر سانچ پلیٹ فارم کے زیر اہتمام پریس کلب فیصل آباد کے باہر مزدوروں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزدوروں نے سماجی فاصلے کی شرط کو مد نظر رکھا۔ مظاہرین نے مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ لاک ڈاؤن کے دوران اجرت سے محروم مزدوروں کو پورا معاوضہ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ہم سنتے تو یہی رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگوں کی آنکھیں ماتھے پر ہوں گی، لیکن یہاں عملاً دیکھا گیا ہے کہ یہ قیامت ہی ہے کہ مالکان نے آنکھیں پر ماتھے پر آنکھیں رکھی ہوئی ہیں اور کسی مزدور کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں مزدوروں کے حقوق کی فراہمی بہت اہم ہے۔ مزدوروں کو ان کی پوری مزدوری دینی چاہیے، کسی کو بھی اس کی نوکری سے محروم نہ کیا جائے۔ جب تک اس نظام اور اس سرمایہ دارانہ سسٹم کی پیداوار کو برائے منافع کے کنسیپٹ کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک دنیا بھر کے اندر کہیں بھی محنت کشوں کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ مزدوروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، اسے پورا کیا جانا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔
मजदूरों के आलमी दिन की ही बात करेंगे। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मजदूरों के हुकूक उजागर करने के लिए आगाही वॉक भी की गई। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बाद अज़ा मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वॉक भी की गई। इस मौका पर मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मियां महबूब का कहना था कि लॉकडाउन के बाइस लाखों मजदूर फाका कशी पर मजबूर हैं। हुकूमत इनको रिलीफ फराहम करे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस लॉकडाउन को SOP बनाकर जो दायरे बंद है उनको दायरे को खोला जाए ताकि मजदूर का रोजगार चल सके। बहुत सारे मजदूर आज कारोबार बंद होने से रक्षा यूनियन बहुत दूसरे फैक्ट्री मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस लेबर डे के हवाले से कि गवर्नमेंट जो SOP बनाए कि दायरे खुलें और मजदूरों का रोजगार चल सके। शुरा का कहना था कि हुकूमत लॉकडाउन के बाइस बेरोजगार होने वाले मजदूरों को खुसूसी रिलीफ दे ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। हमने जहाँ भी पता किया किसी मजदूर को कोई पैसा नहीं मिला। वो मैसेज के भी बता रहे हैं इतने इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन फजीलो ख्वार हो रहे हैं। मजदूरों के हक के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। इनको इदारों में काम पर लगाया जाए ताकि रमजानुल मुबारक का महीना इनके घरों में भी चूल्हा जल सके और इनको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना किया जा सके। आप लोगों की फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर तो आपके है कि नहीं है। अगर वर्कर काम नहीं करेगा तो आपकी फैक्ट्रियां किस तरह से चलेंगी। हुकूमती इदारों से और दीगर फलाही इदारों से उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई अच्छा लाएअमल अख्तियार किया जाए। शुरा ने मजदूरों के हक में नारे लगाते हुए आलमी दिन के मौका पर इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में मरीजों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर कौंसिल का ऐसा इक़दाम। सदर ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर कौंसिल शौकत अली आज़ाद की जानिब से 149वें मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप हम जो लगा रहे हैं मुसलसल हमारा 149वां कैंप है। 2008 से हमने शुरू किया था, 12 साल हो गए। हम मुसलसल हर माह के पहले आखिरी जुमे होता था, अब पहले जुमे में लगा रहे हैं। हम मरीज़ों को यहाँ चेक कराते हैं हुक्मा के ज़रिए, देसी तरीका इलाज के ज़रिए। यहाँ हमारे हुक्मा जिसमें पहले हकीम मंजूर साहब जो मक्के में होते थे वो करते थे, उसके बाद और हमारे साथी थे। अब हमारे जो हकीम अकमल साहब हैं ये मरीज़ों को बजरिया नब्ज़ चेक करके अद्वियात लिखते हैं और इदारा ह्यूमन राइट तमाम मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात देता है। मुफ्त तिबी कैंप में माहिर अमराज हकीम अकमल मोगल ने मरीजों का तिबी मुआयना किया और उन्हें अदवायात भी फराहम की। सदर शौकत अली आज़ाद का कहना था कि ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर कौंसिल जहां मुफ्त तिबी कैंप में दर्जनों मरीजों का इलाज मुआवजा कर रही है, वहीं शहरियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कराने के लिए भी आवाज़ बुलंद करती है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योर। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रमजान का पहला अशरा बाइसी रहमत है। हर घर का रिवाज सिर्फ ताज। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा ही काम हो रहा है। जड़ावाला रोड चक 109 की सरकारी अराजी के साथ सरकारी अलॉटमेंट के बावजूद अफराद जगह से महरूम हो गए। मकीनों का अलामती एहतजाज। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। यह है जड़ावाला रोड का चक 109 जिसकी सरकारी अराजी जहाल पुल तामीर के बाइस गिराए जाने वाले घरों के मुतासिरीन को अलॉट की गई, मगर सरकारी अराजी पर तजावजात भी कायम कर ली गयी और ये सिलसिला तेजी से जारी है। मकीनों ने अलामती एहतजाज करते हुए बताया कि सरकारी अलॉटमेंट के बावजूद जगह से महरूम हैं। तजावजात माफिया की वजह से मसाइल से दोचार हैं। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ नहीं ਕੀਤੀ। अलाटियों ने FD और इंतजामिया से मामले में किरदार अदा करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आम तोड़ने पर 8 साला बच्चे पर बाग मालिक की जानिब से मुबैना तशद्दुद का मामला। सिटी 41 की खबर पर DSP खरोड़ियावाला ने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। सिटी 41 की खबर पर DSP खरोड़ियावाला अनवर सईद का एक्शन लाठियांवाला में 8 साल अब्दुर्रहमान पर तशद्दुद करने वाले महर ज़काउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुर्रहमान को दरख्त से आम तोड़ने पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। DSP अनवर साद का कहना है कि कोई शख्स भी लाकानूनियत का मुजाहरा नहीं कर सकता। मुतासरीन को मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। जंग के सिटी सर्कल में पुलिस एहलकार काम चोर निकले। ड्यूटी से गफलत बरतने पर DPO डॉक्टर गयास गिल ने 17 पुलिस एहलकारों की 6-6 माह की सर्वे जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। माह रमजान के दौरान
पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर लगाई गई हैं। डीपीओ डॉक्टर गयास गिल की हिदायत के बावजूद पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी से गफलत बरती, जिस पर डीपीओ ने नोटिस लेते हुए 17 पुलिस एहलकारों की 6 माह की सर्विस जब्त कर ली है। तमाम पुलिस एहलकार मस्जिद ड्यूटी पर गैर हाजिर पाए गए। पुलिस एहलकार कोतवाली, चौकी, सिविल लाइंस और मकियाना में तैनात हैं। डीपीओ झंग डॉक्टर गयास गिल ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के 33 एहलकार करप्शन मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता निकले। गुज़श्ता 1.5 साल में 33 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। अहम सीटों पर तैनात पुलिस एहलकार करप्शन मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता निकले। SHO चकझुमरा इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद के खिलाफ करप्शन का मुकदमा, इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट इरम रजा शाह भी एंटी करप्शन की रिकॉर्ड याफ्ता निकली। साबिक SHO नवीद असलम और SHO डी टाइप कॉलोनी तालिश अब्बास भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। मजमूई तौर पर 33 अफसरान और पुलिस एहलकारों के खिलाफ करप्शन के मुकदमात दर्ज हुए। लॉकडाउन के बावजूद पंजाब हुकूमत ने बच्चों को मुफ्त किताबों की फराहमी पर काम शुरू कर दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मई के पहले हफ्ते में तहसील सतह पर कायम वेयर हाउसेज में मुफ्त किताबों की फराहमी का प्लान तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से हर साल 1 अप्रैल को नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन रवा साल कोरोना वायरस के पेश नजर मार्च में ही स्कूलों को बंद करवा दिया गया था, जिसके बायस ताहाल बच्चों को मुफ्त किताबें नहीं मिल सकी। पंजाब हुकूमत ने बच्चों की तालीमी नुकसान को कम करने के लिए स्कूलों की बंदिश के दौरान ही किताबों की तरसील का अमल शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की जानिब से आज से सूबा भर में किताबों की तरसील शुरू की जाएगी, जिन्हें तहसील सतह पर कायम वेयर हाउसेज में भिजवाया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक किताबों की तहसील सतह पर फराहमी मई के पहले हफ्ते में मुकम्मल की जाएगी। वेयर हाउस इंचार्जेस को कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत के साथ किताबें वसूल करने और इन्हें रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कोरोना लॉकडाउन के दौरान राशन की तकसीम जारी। सऊदी शाह सलमान के फलाही इमदादी इदारे की जानिब से पंजाब हुकूमत को दिए गए राशन में से 400 पैकेट अहमदपुर सियाल के मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। अहमदपुर सियाल में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम जारी। मुस्तहिकीन को राशन की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत भी पाकिस्तान हुकूमत के शाना बशाना है। सऊदी शाह सलेमान के फलाई इमदादी इदारे की जानिब से पंजाब हुकूमत को आटा, चीनी, चावल, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, जूस पाउडर, खजूरें और चाय की पत्ती पर मुश्तमिल राशन के 20,000 पैकेट्स फराहम किए गए हैं। इनमें से 400 पैकेट्स तहसील अहमदपुर सियाल के मुस्तहिकीन में ज़िला सदर PTI मियाँ गुलाम गाजी सियाल की निगरानी में तकसीम किए गए। ज़िला सदर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में इमदाद भिजवाने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ख़ास तौर पे सऊदी अरब गवर्नमेंट का बड़ा मशकूर हूँ, किंग सलमान साहब का, कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस गुर्बत के हालात में उनका साथ दिया है। और ये वहद पड़ोसी मुल्क है, जब हमें कोई भी मसला आया है, कोई मुआशी मसला आया है, तो हमेशा ये सफ़ अव्वल के साथ हमारे साथ रहे हैं। और आपको जैसा मालूम है कि कोरोना वार जो है वो पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा जो मुल्क हैं इसमें वो उनको अपनी लपेट में ले चुका है। इसी तरह पाकिस्तान की भी जो हालत है उसकी ज़ार पे रोना आता है। मुस्तहिकीन का कहना था कि हालिया लॉकडाउन से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी थी। इमदाद फराहम करने पर पंजाब और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। शेख सलेमान और पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर के बहुत ही निहायत मशकूर हैं कि उन्होंने इस कठिन गली में इस इलाके की आवाम का बहुत एक अच्छा साथ दिया। हम सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे गरीबों के लिए उन्होंने राशन मुहैया किया। हम दोनों हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हैं दिल दिल से। शाह सलेमान के फलाई इदारे की तरफ से माह सियाम में लॉकडाउन से पंजाब के मुतासरा गरीब अफराद में राशन की तकसीम एक अच्छे दोस्त की आला मिसाल है। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। चिन्यूट में मदरसा अरबिया चनाब नगर में ज़िला सदर खत्म नबूवत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने कोरोना वायरस से खात्मे के लिए दुआ करवाई। चिन्यूट के इलाका चनाब नगर में मदरसा अरबिया में ज़िला सदर खत्म नबूवत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करवाई। इस मौके पर उनकी जानिब से फ्रंटलाइन पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, रेस्क्यू एहलकारों और सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। या अल्लाह, ये जो दुनिया में वबा फैली हुई है इससे लोगों को महफूज फरमा, खुसूसन पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। जितने लोग इस वबा से फौत हो गए हैं, जितने मुसलमान, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने खत्म नबूवत पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ वसीउल्लाह, सिटी 41, चिन्यूट।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 41।